एंड भाई अभी सुल्तानपुर या अपने घर से, गांव वाले घर से प्रतापगढ़ के लिए निकल चुके हैं। मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि मेरे को घर जाना है, एक इम्पॉर्टेंट काम है, वो इम्पॉर्टेंट काम घर पहुंच के बताऊंगा। एंड अभी मैं घर से आ चुका हूं लगभग 20-25 किलोमीटर आगे। पयागीपुर एक जगह पड़ती है प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के बीच में, तो ये सुल्तानपुर में ही आता है भाई। अभी प्रतापगढ़ शुरू नहीं हुआ है, तो मैं हमेशा यहाँ पे रुकता हूँ और रुक के पानी वानी पीता हूँ। तो पानी की बोतल ले ली मैंने, पी लिया। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है हमारे आज के फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई हमेशा की तरह चाय नाश्ता करके तैयार हूँ, रेडी हूँ। वैसे आज कुछ खास काम है नहीं, लेकिन आज का अपडेट दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और भाई पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि फ़र्श रेडी हो गई है, तो आज फ़र्श भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि आज क्या काम आगे हो रहा है। ठीक है भाई, और क्या काम, क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको फ़र्श दिखाते हैं जो बनी है। ठीक है भाई, उस दिन जो बनी थी। तो बैक कैमरा करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई। सो भाई देख लो, ये वही फर्श है, ठीक है, जो उस दिन बनी थी और मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया था। एंड भाई आप लोग अगर अच्छे से नोटिस करो कैमरे में, ठीक है, तो स्लोप उधर से इधर का है, ठीक है, उधर से इधर का है। और इधर साइड से पानी जो है, मान लीजिए ये कभी धोया गया, या मान लो आप लोग कि ये कभी धोया गया, तो इसका पानी जाएगा कहाँ? तो इसका पानी भाई यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा, यहाँ तक, और फिर उसी रूम का, और फिर उस रूम का भी पानी यहाँ पे आगे आ जाएगा। और इधर जैसे मान लेते हैं हम कि इधर भी धोया वगैरह गया, तो इसका भी पानी ऐसे आगे की तरफ आ जाएगा भाई। ठीक है। अब आप लोग पूछोगे यहाँ से पानी निकलेगा कैसे, क्योंकि आगे शटर का ये लोहा है। तो भाई इसके लिए मैंने और मिस्त्री ने मिलकर जुगाड़ बनाया, ये पाइप लगा दी थी, ये पीवीसी वाली। तो ये जब धुलेंगे तब इसको खोल दिया जाएगा, नहीं तो नॉर्मली इसको बंद रख दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि दिखने में भी ख़राब नहीं लग रहा है और काम भी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ फ़र्श की। एंड भाई उस दिन ये फ़र्श बनी थी और आने जाने का एक लौता रास्ता भी यही ओपन है। तो बोरी रख के हम लोग आते जाते थे। उस टाइम पे फ़र्श को सूखने के लिए कम से कम एक रात का टाइम चाहिए होता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे निशान भी आ गया है। आई होप सो आप लोगों को अभी दिख रहा हो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख रहे हो, बोरी का निशान आ गया है। एक तो ये चीज़ें हैं। एंड इसके बाद भाई यहाँ पे बिल्ली और छोटे छोटे पपी जो है ना, ये देखो, ये बना हुआ था रात के टाइम पे, और मैंने आधे एक घंटे के लिए अंदर हो गया, तो ये लोग आए यहीं पे, ऐसे निशान चल चल के बना दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी ठीक करवानी है भाई। ये तगड़ा निशान पड़ा है, ऐसे नॉर्मली जाएगा नहीं भाई। ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। एंड आज के काम का अगर अपडेट दें आप लोगों को, तो चलते हैं बाहर की साइड। एंड बाहर के साइड दिखाते हैं भाई। ये देख लो, यहाँ का प्लास्टर अंदर साइड का शुरू हो चुका है, वहाँ से लेके नीचे तक। नीचे तो पहले ही हो रखा था भाई, ऊपर का करवाना था, तो ऊपर कल हो गया है। ठीक है। एंड आज इधर का हो रहा है। आई होप सो आज ये पूरा कंप्लीट हो जाए। आप लोग एक बार देख लो। और मिस्त्री हमारे जो हैं, ये 3 दिन छुट्टी मार के आए हैं। 3 दिन हम लोग धूप में मज़दूरी किए थे, अब इनको धूप में मज़दूरी करनी पड़ रही है। ठीक है भाई। अब हम लोगों की मौज है, अब इनका काम करने का टाइम है। ठीक है भाई। एंड भाई यहाँ पे जो वो क्या बोलते हैं, गेहूँ था, वो गेहूँ मैंने उठा के रख दिया है यहाँ पे। ठीक है। सारा गेहूँ यहाँ पे लाके कलेक्ट कर दिया है। वो इसलिए भाई क्योंकि सुबह और रात में शीत वगैरह पड़ती है, तो गेहूँ ख़राब होने का डर था, या फिर इसीलिए मतलब कि, और बारिश भी हो गई बाई चांस, तो अकेले नहीं कर पाता, इतना सारा गेहूँ ला के रखना था यहाँ पे। तो कल ही मैंने दोपहर में ये सब ला के यहाँ पर कलेक्ट कर दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। ठीक है। एंड अब चलते हैं थोड़ा बाहर की साइड, और बाहर का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है। बाहर का सीन कुछ ऐसा है, रेती अभी इतनी बची हुई है, और ड्रम को भाई यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये देखो पानी का एग्ज़िट है। ठीक है। यहीं से पानी निकलता है, तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा था, वो फिसल रहा था बार बार, तो उसको वहाँ कर दिया गया है। एंड मसाला वगैरह बना के रख दिया है। एंड सीमेंट वहीं बाहर ही पड़ा है। मसाला आज थोड़ा गीला बनाया, क्योंकि भाई धूप में काम करना है, तो चिपक नहीं रहा था इसीलिए। एंड ये देखो पप्पी लोग आराम फरमा रहे हैं, अभी आराम करेंगे, रात में एकदम तांडव मचाएंगे ये लोग। ठीक है भाई, देखो कितने आराम से सो रहा है। तो भाई ये सारी कुछ चीज़ें थी,
जो हो रही है अभी, ठीक है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाई आप लोगों को बताऊं तो कल के दिन मैंने जो यहाँ का स्टेबलाइजर था, मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था और बताया भी था कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो अब उसका काम भाई लग चुका है इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई ये गांव है, ठीक है। यहाँ पे बिजली बहुत धीमी आती है और धीमी आती है, पानी बहुत धीमे धीमे आता है मोटर का, तो उसके लिए स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कल ही के दिन पे वो स्टेबलाइजर दे के आया था और उसको बोला था कि रिपेयर कर दो आप, क्योंकि भाई छत पे लगनी है टंकी, ठीक है। अगर टंकी लगेगी तो भाई मोटर का जो पानी है वो मोटर का जो पानी होता है उसमें प्रेशर चाहिए होता है वो ऊपर चढ़ने के लिए। अगर उसमें प्रेशर नहीं होगा तो टंकी में लग भी जाएगी टंकी, तो उसमें पानी पहुँचेगा कैसे? इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि टंकी लगने से पहले जब वायरिंग वाले आएंगे, भाई वायरिंग वाले आने वाले थे, मैं तो आप लोगों को बताना भूल गया, वायरिंग वाले आने वाले थे, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि वो शादी ब्याह में गए, खूब दबा के खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया और आइसक्रीम वगैरह खाया, उनकी हो गई तबीयत ख़राब। कल मैंने कॉल किया था, कल उनको आना था, कल मैंने उनको कॉल किया तो बोल रहे हैं भैया तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जा रहा है, तो कैसे आऊँ? तो मैंने कहा ठीक है भाई 1-2 दिन रेस्ट कर लो उसके बाद आओ। तो उन्होंने कल का आने का बोला था, मतलब कि कल के दिन जिस दिन ये व्लॉग जाएगा उस दिन आने को बोला था उन लोगों ने, बट उस दिन मेरे को जाना है प्रतापगढ़ में एक छोटा सा काम है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आई होप से वहाँ का वीडियोस वगैरह बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, कभी कंफर्म नहीं है भाई। तो कल के दिन उन लोगों ने आने का बोला था, बट मैं नहीं रहूँगा, इसीलिए मैंने उनको परसों का बोल दिया, क्योंकि भाई बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे को अपने अकॉर्डिंग करवाने हैं। दादा दादी करवा नहीं पाएंगे और वो लोग उतना ही काम करेंगे जितना उनका है, ठीक है। और मुझे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें करवानी है, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मेरे को करवानी है, क्या मैं करवाना चाहता हूँ। तो इसी व्लॉग में चल के आपको दिखाता भी हूँ कि मैं एक्स्ट्रा क्या क्या काम करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। चलते हैं अंदर, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो वायरिंग वगैरह हो जाएगी, वो लोग अपना बोर्ड सेट कर देंगे। अब मेन चीज़ मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, तो ये देख रहे हो आप लोग, ये है MCB बॉक्स, ठीक है, इसमें MCB वगैरह सेट हो जाएगी। एंड इधर जो है ये मैंने दिलाया है, ये जो बोर्ड का वो देख रहे हो GI पड़ा है, ये मैंने स्पेशली इसीलिए दिलाया है कि भाई यहाँ पे रखा जाएगा इन्वर्टर, और इन्वर्टर के लिए चार्जिंग के लिए एक लाइन उसको चाहिए होती है, एंड अपनी बिजली देने के लिए भी उसको एक लाइन चाहिए होती है, तो वो ये लाइन होगी पावर का, इसीलिए मैंने दिला दिया यहाँ पे। एंड देन भाई ये आप लोग देख रहे हो, इसी के जस्ट बगल में ये पानी वाला स्टार्टर जो है, इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करवा देंगे, ताकि यहाँ से जो भी मोटर वगैरह चालू करना चाहे तो कर सकता है। एंड जस्ट इसी के ऊपर या फिर साइड में भाई देख रहे हो ना, स्टेबलाइजर जो बड़ा वाला होता है उसका स्टैंड लेके आऊँगा, उन लोगों से फिट करवाऊँगा, एंड देन उसी के बाद इसके ऊपर रख देंगे हम, ठीक है भाई। क्योंकि अगर स्टेबलाइजर लकड़ी के या फिर किसी और चीज़ों पे रखते हैं तो वो जगह, पहली चीज़ तो जगह घेरेगा, दूसरी चीज़ डेंजरस भी है, ठीक है। डेंजरस ये है कि ये लोग बूढ़े हैं भाई, इतना नहीं समझ सकते हैं चीज़ें, आए मोटर वगैरह चालू करने, तो बिजली का इक्विपमेंट है भाई लोग, तो आप समझ ही रहे हो, मार देगा करंट वगैरह, तो इसीलिए मैंने उसको ऊपर सेफली यहाँ रखवाने का सोचा है। यहाँ रखवा दूंगा, उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो अपना पड़ा रहेगा एक साइड में, बस इन लोगों को एक ही चीज़ से मतलब रहेगा, ये पानी वाले स्टार्टर से, तो ये लोग अपना चालू कर लेंगे। तो जो बड़ा बड़ा और मेन इक्विपमेंट है वो मैंने इधर का सोचा है कि मैं इधर करवाऊँगा। ये जो है ना, यहाँ पे करवाने को तो मैं रूम में भी करवा सकता था, बट रूम में क्या होता कि जगह घेर लेता वो, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने ये प्लेस चुना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगा। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो मीटर है बिजली का उसको भी यहाँ लगवाया जाए और उसको बाहर ही रहने दिया जाए, ये चीज़ आप लोग कमेंट करना, मैं कंफ्यूज हूँ उसके लिए, ठीक है भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को अपने अकॉर्डिंग करवानी है, एंड और सारी चीज़ें भी हैं, आगे आगे मैं बताता रहूँगा आप लोगों को कि क्या करवाना है। सो देखा भाई आप लोगों ने कि यही कुछ काम है जो मेरे को अपने अकॉर्डिंग करवाने हैं, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से करवानी है, इसीलिए मैंने उनको परसों का बोला है। अगर कल का बोलता तो वो लोग आके करके जाते, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, बट परसों का इसलिए बोला भाई कि मैं रहूँगा, अच्छे से एक एक चीज़ें कर दूँगा, ठीक है। एंड स्टैंड का उन लोगों ने ना लिखवाया है और ना मैंने अभी लिया है, तो वो मैं मार्केट में जाके आराम से अपना स्टैंड ले लूँगा भाई, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी आज की जो मेरे को अभी सुबह सुबह आप लोगों को दिखानी थी, बतानी थी, तो मैंने बता दिया। एंड देखते हैं दिन में और क्या क्या चीज़ें करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी तो थोड़ा दादी बोल रही कुछ काम है, तो चल के वो निपटाते हैं, एंड उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है भाई।
एंड भाई अभी सुल्तानपुर या अपने घर से, गांव वाले घर से प्रतापगढ़ के लिए निकल चुके हैं। मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि मेरे को घर जाना है, एक इम्पॉर्टेंट काम है, वो इम्पॉर्टेंट काम घर पहुंच के बताऊंगा। एंड अभी मैं घर से आ चुका हूं लगभग 20-25 किलोमीटर आगे। बयाकीपुर एक जगह पड़ती है प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के बीच में, तो ये सुल्तानपुर में ही आता है भाई। अभी प्रतापगढ़ शुरू नहीं हुआ है, तो मैं हमेशा यहाँ पे रुकता हूँ और रुक के पानी वानी पीता हूँ। तो पानी की बोतल ले ली मैंने, पी लिया। एंड अब यहाँ का थोड़ा सा माहौल दिखाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं घर पे, ठीक है। और घर पे मिलके बताते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें कि मैं क्यों आया, क्या कैसे, सारी कुछ चीज़ें। तो अभी आप लोग यहाँ का एक बार माहौल देख लो, ठीक है भाई। सो ये देख लो भाई, चौराहा है, बड़ा फ्लाईओवर है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसी के जस्ट नीचे ये रास्ता नीचे वाला पकड़ के जाएंगे तब भी सुल्तानपुर पड़ेगा। एंड इसके नीचे बाईपास वाला रास्ता है, ये खाली रहता है हमेशा बड़ी गाड़ियों के लिए, तो यहाँ भी आने जाने का रास्ता है। मैं अक्सर इधर ही से आता हूँ, इधर ही से जाता हूँ भाई। एंड ये खड़ी अपनी गाड़ी वहाँ पे लगा रखी है मैंने। एंड अपना हेलमेट वगैरह यहाँ पे है, पानी पी रहा हूँ भाई। एंड यहाँ का कुछ सीन आप लोग देख लो, ठीक है भाई। काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, ये देख लो, हंडिया, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ठीक है। एंड भाई यहाँ से प्रतापगढ़ 34-35 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और टोटल पूरा प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर 55 या 60 के आसपास पड़ता है, 55 या 60 किलोमीटर। तो अभी मैं लगभग 20 या 25 किलोमीटर आ चुका हूँ। अब यहाँ से 34-35 किलोमीटर मेरे को और जाना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई। फटाफट पानी पीते हैं एंड निकलते हैं। एंड आप लोग मेरी हालत देखो भाई, जैसे था वैसे चला आया हूँ, क्योंकि रात था भाई, कौन देख रहा है, ठीक है। मेरे को कपड़ा पहनने और निकालने में बड़ी झंझट लगती है, इसीलिए जैसा पहना था वैसे पहन लिया। डायरेक्ट हेलमेट उठाया और हेलमेट उठा के कान में ईयरबड्स डाले एंड फ़ोन उठाया, चार्जर उठाया, लेके चला आया, ठीक है भाई। क्योंकि कल ही हमको रिटर्न आना है, शाम को वही जब धूप थोड़ा कम हो जाएगी तो कल ही रिटर्न आएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ खास लिया नहीं और ना ही कुछ किया, ऐसे ही चले, ऐसे ही डायरेक्ट निकल आए, ठीक है भाई। तो अभी फटाफट पानी पीते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मिलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट घर पे, ठीक है भाई। सो भाई लोग अभी घर पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। एंड हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, नींद आ रही है बहुत एंड थकान की वजह से। एंड आया, नहाया धोया, खाना पीना खाया एंड थोड़ी सी दवाई खाई। या ये जो पिंपल्स हो रहे हैं ना भाई, इसी के लिए दवाई मिली है, तो मुंह में डाल के उसको सो जाना है और कुछ नहीं करना है। तो खा पी के और अब चलते हैं, आराम से सोते हैं। एंड भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला था आप लोगों को कि मैं प्रतापगढ़ क्यों आया, तो वो इसलिए भाई कि कल के दिन मेरे एक दोस्त की शादी, ठीक है। बहुत करीबी दोस्त है भाई, ऐसा नहीं है कि दूर दूर का है, नहीं, बहुत करीबी है भाई। मेरे घर पे कुछ भी फंक्शन होता है या फिर कुछ भी काम होता है तो सबसे पहले उसी को इनवाइट किया जाता है। वो बेचारा आके अपना काम वाम करवाता है, उसके बाद फिर ही जाता है। तो उसकी शादी है एंड उसकी शादी में तो भाई वो रात हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा लफड़ाबाजी वाला काम हो जाएगा। तो मैं जाऊँगा और उसमें जो पैसे वगैरह देते हैं, चढ़ावा देते हैं या फिर सामान देते हैं, वो दे के, और उसकी मम्मी ने बोला है कि खाना पीना दोपहर का खा के जाना, तो वो पिए सब खा पी के और दोपहर में निकलेंगे, घर पे आएंगे, नहाएंगे धोएंगे हम भी। उसके बाद फिर शाम को निकलना है वहाँ पे, क्योंकि काम भी बहुत है वहाँ पे, करवाने वाला कोई नहीं है भाई, और दादा दादी के भरोसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए एक ही दिन के लिए आया हूँ, आज शाम को आ गया ताकि थोड़ा रेस्ट मिले घर पे। अब यहाँ पे आ चुका हूँ। अब कल सुबह ये 10-11 के आसपास में जाऊँगा, उसको जो देना लेना है दे लेके, और उसके बाद फिर डायरेक्ट निकल जाऊँगा सुल्तानपुर, ठीक है भाई। तो मैं क्या ही वीडियो शूट करूँगा यार इसमें, तो सीधे सीधे आए हैं तो अपना काम करके फिर डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों को सुल्तानपुर में, और फिर वहाँ की चीज़ें दिखाना शुरू करूँगा। एंड भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है गांव और शहर से रिलेटेड, बट अभी मैं नहीं बताना चाह रहा, वो बताऊँगा जब प्रॉपर वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा या आ जाऊँगा तब बताऊँगा। एंड भाई अभी के लिए बस इतनी सारी चीज़ें ही हैं। आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई। एंड कितने दिनों बाद भाई घर पे आया हूँ, लगभग 20-25 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति लग रही है मेरे को, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।